जनवरी को शैतानियत के शिकार होते हैं, वहीं पर शेख सराय के नौजवान तबके ने ज़िक्र रसूल सजाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके जज्बे को, हौसले को कायम रखे और इनकी नस्लों में भी आशिकान रसूल पैदा फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रात के उस पहर में आप बैठे हैं कि ठंडक अपने वजूद पे है और आप यहाँ बैठे नहीं, बैठाए गए हैं। मेरी बात पे, जुमलों पे गौर करिएगा। आप अगर ये सोचें कि हम बैठे हैं, ये आपकी भूल है। ये इशारे मदीने से होते हैं जो आशिकान रसूल मुस्तफ़ा की मिलाद में बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब जब माइक पर आते हैं तो कोई बरकत के लिए आला हज़रत का शेर पढ़ता है, कोई उस्ताद ज़मन का पढ़ता है, या कोई किसी भी बुज़ुर्ग का शेर पढ़ के शुरुआत करता है। हम आज उस शायर के शेर को पढ़ेंगे कि शायद बहुत ही कम लोग उसको जानते हों। जी। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आला हजरत एक शख्स का नाम नहीं है। आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात की जुबान का नाम है। आला हजरत वक्त के मुजद्दिद का नाम है। आला हजरत सुन्नियों के एहसास का नाम है। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने सिर्फ हमको जिंदगी का एक तरीक़ा नहीं बताया, आला हजरत आलिम दीन का भी नाम है। आला हजरत गणित के इमाम का नाम है। आला हजरत साइंस के इमाम का नाम है। आला हजरत मजमुआए इल्म का नाम है। दुनिया में जो भी स्टेज सजता हो, उस स्टेज से उसी की बात की जाती है। गोया कि वो सियासत का स्टेज सजा, उसमें जो लोग बैठेंगे वो सिर्फ सियासत की बात करेंगे। कोई भी स्टेज सजा, कोई भी क्लास लगा, वहाँ उसी टॉपिक की बात होती है जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है। लेकिन फ़कत इस दुनिया के अंदर एक स्टेज है जिसको हम मिंबर रसूल कहते हैं, जहाँ से इंसान को इंसानियत सिखाई जाती है, जहाँ से इंसान को अकीदा सिखाया जाता है, जहाँ से इंसान को फ़राइज़ के तरीक़े बताए जाते हैं, और जहाँ से इंसान को ज़िंदगी, तरीक़त, तसव्वुफ़, हर चीज़ का इल्म हासिल होता है। हमारे उलमा हमारे मौजूद हैं बीच में, इनसे पूछिएगा आप। मिंबर रसूल पे बैठ के इंसान से हर गुफ्तगू की जाए ताकि उसकी ज़िंदगी में सुधार हो सके। हम आज खुद को आशिक रसूल कह रहे हैं, और आशिक रसूल कहने के बाद हम दावेदारी करते हैं कि साहब हम आशिक रसूल हैं, हम रसूल अल्लाह की सीरत पे अमल करते हैं, हम रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी के अमलियात की बात आती है तो इंसान की ज़बान से निकलता है साहब हम मजबूर हैं, हम ख़ानदान से मजबूर हैं, हम दोस्तों से मजबूर हैं, हम यारी से मजबूर हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे सामने मजबूरी है। दोस्तों सोचो सोचो, हम अपनी मजबूरी ज़मीन पे बता रहे हैं, कल को हम ज़मीन में जाएंगे वहाँ मजबूरी क्या होगी, वहाँ फरिश्ते जब हमारे सामने खड़े होंगे हम क्या मजबूरी बताएंगे। बेशक। हमको वो इबारत याद आती है कि अल्लाह के रसूल से एक साहबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह आगे के दौर की कुछ किस्से बताइए। सरकार ने फरमाया ये दौर है, यानी रसूल अल्लाह का दौर है, जहाँ एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी हो, 100 काफिरों पे भारी है। एक दौर आएगा कि एक काफिर 100 मुसलमानों पे भारी होगा। 100 मुसलमानों, एक काफिर 100 मुसलमानों पे भारी होगा। अब बात समझने की है कि पहले 100 पे था,
अब 100 हम पे है, वजह क्या है? समझ रहे हैं बात आप? तो जो उधर खड़े हैं उनको बैठा दीजिए, आप ही लोग डांट के। जिसको घर जाना हो घर चला जाए, और जिसको सुनना हो मजबूती से बैठ जाए। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वजह क्या है? वजह बड़ी छोटी सी है और समझने की है। वो एक मुसलमान के दिल में जज्बाए शहादत थी। वो शहादत की चाहत में 100 की भीड़ में चला जाता, उनको काट के या तो शहीद हो जाता या गाजी बन के वापस आता। सुभान अल्लाह। इस दौर में 100 को इश्क जिंदगी है, वो मौत से डरते हैं। उनको मौत से डर लगता है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे तो हमारे घर का क्या होगा, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। तुमने अपने दिमाग से निकाल दिया कि हम सबका मालिक अल्लाह है। वही हमको खाने को देता है, वही हमको शऊर जिंदगी देता है। जब हमारा मालिक अल्लाह, हमारा मुहाफिज रसूल अल्लाह, तो हम सोचते किस लिए? हम किस लिए सोचते हैं? आज सबसे बड़ी एक बीमारी इस कौम में पैदा हो गई है, और मेरी बात को बड़ी तवज्जो से वो लोग सुने जो हमारे भी सरपरस्त हैं इस महफिल में, जो बुजुर्ग बैठे हैं। और उस बीमारी का नाम है बिरादरी। क्या नाम है? सब बोलो। बिरादरी। हम राइन हैं, हम अंसारी हैं, हम कुरैशी हैं, हम सैयद हैं, हम सलमानी हैं, हम फलां हैं कि हम फलां हैं। ये बीमारी जब से वजूद में आई, हम टूट गए, हम इलाहदा हो गए, हम अलग अलग हो गए। हुए हैं ना? हम जब मुसलमान थे, हम जब तक मुसलमान थे, हमारी बिरादरी हुब्बे रसूल थी। क्या कहने? सुभान अल्लाह। हमारी बिरादरी हुब्बे रसूल थी। हमारा दीन दीन इस्लाम था। हम जब से बिरादरियों में बटे, बिरादरियों की कुर्सियों पे बैठे, अपने सदरों को बनाया, हम आज रुसवा जलील हो रहे हैं। अल्लाह। हमारी सबसे बड़ी बिरादरी का नाम है इश्क रसूल। सुभान अल्लाह। इश्क रसूल। जो शख्स आशिक रसूल है वो हम बिरादरी है, और जो रसूल के इश्क से निकल जाए वो हमारा दुश्मन है। वाह वाह वाह। वो हमारा दुश्मन है। बेशक। हम अपने सदर को भी अपनी जूते की नोक पर समझते हैं अगर वो गुस्ताखे रसूल है। बेशक। हमने एक बात कही, ये मिंबरे रसूल से हर चीज की सलाह की जाती है। जब इलेक्शन आते हैं, हर बिरादरी से एक चेहरा आता है, तुम हमारी बिरादरी के हो, तुम हमारी बिरादरी के हो। अरे कहाँ टूट जाओगे, बिखरोगे तो खत्म हो जाओगे। मामलात ये होते हैं, मामलात ये होते हैं कि कहीं पे गैर मुस्लिम किसी कुर्सी का मालिक बनता है या बदअकीदा किसी कुर्सी का मालिक बनता है। अगर बदअकीदा कुर्सी का मालिक बना तो साहब बस्ती की मस्जिदों के इमाम भी फिर वहाबी होंगे। मस्जिद बस्ती के सुन्नियों के मदारिस छीने जाएंगे, तुमको गुमराह करने का काम किया जाएगा। हम हर उस शख्स से रिश्ता रखेंगे जो आशिक रसूल होगा। सुभान अल्लाह। जो आशिक रसूल होगा। तुम्हारे दरवाजे पे कोई बदअकीदा गुस्ताखे रसूल आ जाए, उसको भगा दो। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये उलमा मौजूद हैं। कुरान पाक उठाइए, उसमें एक सूरा है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पढ़िए ना, आप लोगों ने सुनी है? तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब कौन है? अबू लहब का नाम सुना है?
जिस पे कुरान लानत भेज रहा है। अबू लहब दुनियावी रिश्ते के एतबार से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चच्चा लगता है, लेकिन रसूल पे ईमान ना लाया, रसूल की शान में तौहीन की, रब ताला को बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह ने सूरह नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, और ये रसूल की उम्मत को जतला दिया, बतला दिया कि था सगा चचा, गुस्ताखे रसूल हुआ, मेरे महबूब से फिर गया, लानती कर दिया, जहन्नमी कर दिया। अब सोचो, अगर तुम कह रहे हो कि रिश्तों ने रोक रखा है, तो अल्लाह को जवाब क्या दोगे? क्या जवाब अल्लाह को दोगे? क्या जवाब दोगे? अब देखिए, हम तो सहाबा वाले भी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जब वक्त मुसल्ला आया, वक्त इमामत आई, वक्त खिलाफत आई, होना अली को चाहिए था, खानदान के एतबार से होना तो अली को चाहिए था, लेकिन ये कानून शरीयत है कि रसूल जिसको अपना बना लें, रसूल जिसको अपना बना लें। रसूल ने सैयदना अबू बकर को अपना बनाया, अली भी अपने हैं, लेकिन गैर घर वाले को अपना बनाया। मुसल्ला भी अबू बकर का, इमामत भी अबू बकर की, खिलाफत भी अबू बकर की। और जुमे के खुतबे में मिंबर पे जब इमाम खड़ा हो तो कहे बादल अंबिया अव्वल बशर बातहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अब सोचो, हम लोग सहाबा के दर के गुलामों के गुलाम हैं, गोया कि वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते, लेकिन अगर दुनिया में अपने अकीदे को मजबूत कर लेंगे और रिश्तों से ज्यादा अकीदे पे कोशिश करेंगे, उस पे अमल करेंगे, तो वजीउद्दीन इतना दावा जरूर कर सकता है कि जब अपने लोग कब्रिस्तान में कब्र में छोड़ के आएंगे ना, तो आमिना का लाल वहां हमारा मुहाफिज बन जाएगा। बात समझ आई? कितनों को आई? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिरादरियों से पाक होंगे, इंशाअल्लाह आशिक रसूल बनेंगे इंशाअल्लाह। खीरी हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, और खीरी में जितने भी लोग हैं, किसी भी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हों, सब हमारा अपने हैं। कोई हमारा भाई है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बहन है। ये पूरी खीरी हमारा घर है, और अल्लाह इस घर को आबाद रखे, शाद रखे। जैसे इस दुनिया में हम साथ हैं, वैसे हम आखिरत में साथ रहें। अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत करे। और हमको बड़ी खुशी होती है जब हम मुबीन भाई को देखते हैं कि ये तालीम याफ्ता नहीं थे, ज़िंदगी भर इन्होंने तिजारत की, मेहनत की, लेकिन अपने एक बेटे को इन्होंने हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। माशाअल्लाह आज वो मुफ्ती के मकाम पर है। तो सोचो, अब मुबीन भाई की जो वक़्त और हैसियत है, वो अब ये नहीं कहलाएंगे कि मुबीन चप्पल वाले हैं, बल्कि ये कहलाए जाएंगे मुफ्ती अनस के बाप हैं। अब देखो, एक बच्चे को आलिम दीन बनाया, धंधा खत्म, तिजारत खत्म, आलिम दीन का बाप हो गया। अब कुछ नहीं है, लेकिन कहलाया आलिम दीन का बाप चाह रहा है। तो आप लोग भी अहद करो, अपने एक बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह, अपने एक बच्ची को आलिम दीन बनाएंगे। और खीरी कमजोर नहीं रही, अपने बच्चे को आलिम बनाओ। बहुत मदरसे हैं, अब बच्चियों के मदरसों के लिए मौलाना फरमूद साहब ने मदरसा खोल दिया। अपनी बच्चियों को इनके मदरसे में भेजो। जब एक लड़की आलिम दीन बनेगी, जब एक लड़की आलिम दीन बन जाएगी, तो जब कल को उसकी कोख में अल्लाह रसूल की अता से कोई शहजादा शहजादी देगा, तो पहली दरसगाह, पहला स्कूल माँ होती है। अब माँ वो होती है
अगर माँ चाहे तो बच्चा वक्त का अहमद रजा बन जाता है, वाह वक्त का आला हजरत बन जाता है। और अगर माँ की तरबियत कम पड़ जाए तो बेटा अशरफ अली थानवी बनता है। तो क्या बनाना है बच्चे को? जब बेटी आलिम दीन होगी, उसकी कोख में जो बच्चा पलेगा वो आशिक अहमद रजा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान वो आशिक अहमद रजा होगा। और माओ का तो ये मकाम है, ये मकाम है कि तारीख में एक बुजुर्ग हैं सिलसिले चिश्त में, जिनको दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतो रिदवान कहती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मकाम ये है कि वो जिस राह से गुजर जाते और जो उनके चेहरे मुबारक को देख लेता कलमा पढ़ लेता। सुभान अल्लाह, यह मकाम था आपका। आप अपनी वालदा की बारगाह में हाजिर आए, कहा अम्मी जान आपके बेटे की अब ये शान है कि वो जिस राह से गुजरता है उसके चेहरे को देख के लोग कलमा पढ़ लिया करते हैं। माँ कहती हैं खामोश हो जाओ फरीद, खामोश हो जाओ फरीद, ये सब तुम्हारी जिंदगी के अमाल नहीं बल्कि तेरी माँ की दुआ है। तेरी माँ तो उसको बावजू हो के दूध पिलाती थी, बावजू हो के दूध पिलाती थी। आज जिस मनसब पे है वो तेरी माँ की दुआ का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मजबूती से अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, आलिम दीन बनाओ उनको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा साहब कुरैशी, हुज़ूर सैयद वजी मियाँ साहब क़िबला, शायर इस्लाम जान मोहम्मद साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जान मोहब्बत ठीक हो? आपके सामने एक और नायब रसूल तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है कि अपनी औलादों को आलिम दीन बनाओ, तो जब आलिम दीन बनाओगे तो किसी वक्त में तुम्हारा भी बेटा इस सूरत में यहाँ पे बैठा नजर आए। सुभान अल्लाह, इस जगह तुम्हारा बेटा भी तुमको नजर आए। सुभान अल्लाह। तो सबसे अहम इस दौर में अकीदा है। बेशक, अगर आपका अकीदा टूट गया तो आपकी नमाजों का भी कोई फ़ायदा नहीं, आपके फ़राइज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं, आपकी नेकियों का भी कोई फ़ायदा नहीं। लोग कहते हैं कि जो 10-10 मिनट की तकरीरें सुन के मौलवी बन गए यूट्यूब से, वो कहते हैं कि आला हज़रत हैं क्या, आला हज़रत हैं क्या, उनसे पहले कोई नहीं था। तो आला हज़रत वही हैं जो उनसे पहले के बुज़ुर्ग हैं। और हिंदुस्तान की मिल्कियत हमारे गरीब नवाज की है। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान की बादशाहत हमारे गरीब नवाज की है। बेशक, और ये फैसला सुल्तान करता है कब किसको कहाँ का बादशाह बनाना है। कभी 11वीं सदी की बादशाहत किसी को दी तो कभी 12वीं सदी की बादशाहत किसी को दी, कभी 13वीं सदी में किसी को बादशाहत दी। और जब अकीदे छीनने के शैतान सहारनपुर की ज़मीन पे आकर हिंदुस्तान के लोगों के ईमान को छीन रहे थे, उनके अकीदों को बर्बाद और तबाह कर रहे थे, तो सुल्तानुल हिंद ने 14वीं सदी में एक बच्चे को कायम किया, हुक्म दे के बरेली की ज़मीन पे बैठा के दुनिया में उसकी बादशाहत को काम कर दे। ये फरमा दिया कि इस दौर में अगर दीन को पहचानना है तो मेरे आशिक अहमद रजा से पहचान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत को हजम करने के लिए तुम्हारा जिगरा सुन्नी होना चाहिए। वाह, जब तुम्हारे जिगर में गुस्ताखे रसूल की ज़बीहा का गोश्त बढ़ जाएगा तो तुम्हारे जिगर दिल सब मुर्दे हो जाएंगे, फिर तुम्हारी ज़बान पे उल्टी सीधी गुफ्तगू आएगी। तो 3 चीज़ें हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं
इनको कैमरे में ना रिकॉर्ड करके अपने दिल में रिकॉर्ड कर लेना, दिल में रिकॉर्ड कर लेना। और रहते यहीं हैं, हमको खबरें सब मिलती रहेंगी। हाँ, अगर ये सोचो से मुफ्ती साहब बरेली चले जाएंगे तो हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम आपके घर के हैं, खबरें आएंगी हमारे पास। सबसे पहली चीज़, बिरादरी से पाक हो जाओ। कोई पूछे कौन हो, कहना हमारी बिरादरी इश्क रसूल है, इश्क आशिक रसूल हैं हम, हमारी बिरादरी इश्क रसूल है। चाहे वो सियासत में आए हुए नेता तुम्हारे सामने हो या किसी तरीके से तुमको बहकाने की कोशिश की जाए, जिस तरीके से रसूल अल्लाह ने मुहाजिर और अंसार को भाई बनाया था, उसी तरीके से कुरैशी राइन भाई है, अंसारी राइन भाई है। जो भी बिरादरी का कोई तबका है, जो भी आशिक रसूल है, एक दूसरे का भाई है, भाई है। और एक चीज और करो, जिस वजह से हमारी बच्चियां आज घरों में बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं आते हैं। रिश्ता तय करने के लिए दो चीजें देखना, वो आपकी बिरादरी का हो या ना हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब आलिम दीन की मौजूदगी में कह रहा हूँ, लड़की को किसी घर में देना है तो ये देखना उस घर का अकीदा क्या है। सुभान अल्लाह। उस घर का अकीदा क्या है, अकीदा क्या है, और उस घर में उस अकीदे को बचाने वाले लोग मौजूद हैं कि ख़त्म करने वाले। बहुत खूब। कहीं भी बेटी को दो, अकीदा मजबूत रखो, अकीदा। कोई शख्स को अगर तकलीफ हो, कल परसों नरसों जब मन चाहे इस मौजू पे आके हमसे गुफ्तगू कर सकता है कि आपने अकीदे की बात क्यों कही, आपने बिरादरी ख़त्म करने की बात क्यों कही। क्योंकि जब तुमको कब्र में लेटाया जाएगा, कब्र का दूसरा सवाल है माँ दीनों का, माँ बिरादरियों का नहीं है, माँ दीनों का है। अगर तुम जवाब इस्लाम दोगे तो बात अकीदे की होगी, अगर साहब बिरादरी बतानी है तो मर्जी आपकी। तो खैर, अकीदे को मजबूत करो, अपना रिश्ता अकीदे वालों के साथ रखो। और एक दर्स और दे दूं, अगर पड़ोसी काफिर भी है तब भी उसको खाना देना, हक है उसका, खाना देना, रिश्ता ना रखना, खाना जरूर देना। अकीदे को मजबूत करो, माँ बाप का एहतराम करो। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी नहीं, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी नहीं, तुम्हारा रब तुमसे राजी। दुनिया की सबसे बड़ी पीर तुम्हारी माँ और बाप है। उस वक्त किसी के हाथों को चूमना, जब सबसे पहले अपने माँ और बाप के हाथ चूम लेना। सुभान अल्लाह। माँ दोस्त राजी हो गई ना, माँ अगर राजी हो गई ना, तो अल्लाह की कसम दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। और माँ नाराज हो गई ना, तुम अरब पति बन जाओगे, लेकिन तुमसे बदतर कोई इंसान नहीं होगा। अल्लाह। वालिदैन को राजी करो, और मस्जिदों को भरो, मस्जिदों को भरो, नमाजी बनो, सुभान अल्लाह, नमाज कायम करो। ये रजब का महीना है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरा महीना है। कम से कम कुछ नहीं तो रोज़ाना एक मामूल बना लो कि सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोएंगे। सुभान अल्लाह। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोएंगे। अगला महीना शाबान का है, अल्लाह फरमाता है मेरा महीना है। तुम महीनों की कदर करो, अपने उलमाओं को मजबूत करो, अपने इमामों को मजबूत करो, अपने इमामों को नजराने दिया करो, अपने बस्ती के जो इमाम हैं, तालिब इल्म हैं, उनको अच्छे खाने खिलाया करो। अगर तुम्हारे घर में गोश्त बनता है तो तुम्हारा हक है कि अपने मस्जिद के इमाम को या तालिब इल्म बच्चे को एक कटोरा गोश्त ज़रूर दो, उनको मजबूत करो। ये तालिब इल्म बड़े वक़ार वाले होते हैं, ये रसूल अल्लाह के मेहमान होते हैं, ये रसूल अल्लाह के मेहमान होते हैं। मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब ख़त्म कर देता है। ये जब मदरसे में बैठ के दर्स हासिल करते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की इन पर रहमत होती है। तो सोचो अगर इनकी तुम खिदमत करोगे और अगर ये दिल से भी तुमको दुआ दे देंगे, तुम कामयाब बन जाओ। सुभान अल्लाह। तो मेरी बात समझ में आ गई? सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अकीदों को मजबूत करेंगे, अपनी बच्चियों को गुस्ताखे रसूल में नहीं देना है।
आशिक रसूल में देना है, चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।